तो क्या खाओगी? कुछ भी मंगा लो, पर जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो पनीर के पराठे बोल दूं? क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है? हाँ, हम तो यही खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो तुम क्या खाओगी फिर? मैं अपने लिए मेन्यू में देखकर खुद ही कुछ ऑर्डर कर दूंगी। फिर वैशाली ने वेटर को आवाज लगाई और अपने लिए एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया, जबकि अमृत ने वेटर से 2 पनीर के पराठे का ऑर्डर किया। फिर वेटर के जाने के बाद तुमने फिर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो तुम्हारे ये तेल से भरे पराठों से तो अच्छा ही है ना। और वो तुम क्या पीते हो? हाँ, छाछ। छी, कितना गंदा सा टेस्ट होता है उसका। तुम भी ना, तुम शहर वाले लोगों को कभी मक्खन, घी और छाछ की ताकत समझ में नहीं आएगी। ओ हेलो मिस्टर अमृत, मुझे नहीं चाहिए ये ताकत वाकत। अरे मुझे लड़ना थोड़ी है किसी से। ठीक है बाबा, तुम्हें जो अटर पटर खाना है खाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। अमृत और वैशाली के बीच ऐसी मीठी नोकझोंक चलती रही। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। वो अमृत के लिए पनीर के पराठे और छाछ लेकर आया, तो वहीं वैशाली के लिए पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा देखकर वैशाली बच्चों की तरह खुश हो गई। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। असल में ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। अमृत जहाँ सीधा साधा देसी लड़का था, तो वहीं वैशाली उतनी ही शैतान और चंचल। वैसे तो उन दोनों में कोई भी बात एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन, यार बहुत प्यास लगी है, देखो ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिख रही है, पर वो देखो वहाँ जलजीरा मिल रहा है, चलो पिलाता हूँ तुम्हें। क्या कहा? जल क्या? अरे जलजीरा। ये क्या होता है? एक गिलास पीकर देखो, मजा आ जाएगा। नहीं, पूरा ग्लास नहीं, मैं बस एक सिप लूंगी। फिर अमृत ने ठंडे जलजीरा का गिलास खरीद कर वैशाली की तरफ बढ़ा दिया। वैशाली ने जैसे ही जलजीरा का एक सिप लिया तो मुंह बनाते हुए बोली, छी, कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अरे टेस्ट ही नहीं, स्ट्रॉन्ग चीज भी है ये, सारी गर्मी दूर भगा देगा ये। गर्मी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे ये दोबारा पिलाया ना, तो मैं तुमसे जरूर दूर भाग जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, कल तैयार है ना, तुम्हें पापा मम्मी से मिलवाना है। सच में? वैशाली और अमृत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और आखिरकार अमृत वैशाली को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था। अगले दिन अमृत ने अपने पिता किशन और माँ मंगला से वैशाली को मिलवाया। किशन और मंगला को वैशाली बहुत पसंद आई और फिर कुछ दिन बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। वैशाली, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाएंगे, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बनाना आता है ना? अरे आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मुझे सब बनाना आता है। लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं वैशाली को कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। फिर अगले दिन पहली रसोई की रस्म शुरू हुई। रसोई में वैशाली ने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और खाना बनाने में लग गई। और फिर कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ वैशाली, कुछ मदद करूं क्या? नहीं मम्मी जी, बस 10 मिनट और, सब कुछ हो ही गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने की मेज पर अमृत और उसके पिता किशन और उसकी माँ मंगला बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगे। तभी वैशाली ने एक एक कर बर्तन लाने शुरू किए। सभी बर्तन ढके हुए थे। अरे वाह, वैसे खाने में क्या बनाया है बहू? अभी पता चल जाएगा पापा जी। पहले बर्तन में बड़ा सा पिज्जा था, दूसरे में मंचूरियन और तीसरे बर्तन में नूडल्स और सूप बनाया हुआ था। साथ में कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी बोतल भी रखी थी। लीजिए पापा जी, शुरू कीजिए। वाह जी वाह, स्नैक्स में तो बहुत कुछ है, पर खाना कहाँ है बहू? पापा जी यही खाना है, आप शुरू करिए, कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊंगी, किचन में और रखा है। हैं? ये खाना है? हाँ मम्मी जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम लोग शुरू करो, मैं बस 5 मिनट में आई, कुछ काम याद आ गया। सभी लोगों ने खाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ वैशाली झटपट पिज्जा और मंचूरियन खाए जा रही थी, तो वहीं किशन और उसका बेटा अमृत बड़ी मुश्किल से वो चीजें निकल पा रहे थे। तभी थोड़ी देर में मंगला आ गई, जिसके हाथ में 2 प्लेटें थीं और उनमें दाल चावल थे। दाल चावल देखते ही किशन और अमृत के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। मंगला ने भी थोड़ा सा पिज्जा खाया और फिर उसने भी दाल चावल ही खाए। फिर शाम को, यार ये क्या बात हुई, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था पर किसी ने खाया ही नहीं। अरे तुम दुखी मत हो, एक्चुअली तुम जिसे खाना कहती हो उसे हमारे घर में स्नैक्स समझा जाता है। तो फिर खाना क्या है तुम्हारे यहाँ? खाने का मतलब दाल चावल, सब्जी, अचार, रोटी, खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, दही, घी, मक्खन, ये है हमारे यहाँ का खाना। माय गॉड, ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। उस दिन के बाद से मंगला पहले की तरह ही सबके लिए दाल चावल और रोटी बनाती और वैशाली अपने लिए कभी चाइनीज तो कभी डोनट्स। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अमृत और वैशाली ऑफिस से घर लौटे तो दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और साथ में वैशाली का भी। हाँ मम्मी जी, प्रमोशन भी हुआ और सैलरी भी बढ़ गई। इसी बात पर कुछ मीठा तो बनता है। हाँ भाई, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। ठीक है, फिर आप सब लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। वैशाली झट से बाजार चली गई और फिर वहाँ से लौट कर, लीजिए पापा जी, सबके लिए मीठा।
क्या लाई हो वैशाली? सबके लिए चोको लावा केक। है? केक? केक खाने का मन था क्या तुम्हारा बहू? अरे पापा जी, वैसा केक नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सबने चोको लावा केक खाया और फिर थोड़ी देर बाद मंगला सबके लिए हलवा बनाकर लाई, जो सबने चाव से खाया सिवाय वैशाली के। ये बात वैशाली को फिर से बुरी लग गई। इसी तरह वक्त बीतता गया। वैशाली जहाँ खाने में जंक फूड ही खाती तो उसका पति और सास ससुर घर का बना खाना। फिर एक दिन आधी रात को, अमृत यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है? पता नहीं, अचानक बहुत तेज दर्द उठा है। रात में शोर सुनकर मंगला और किशन भी जाग गए और वो सभी वैशाली को लेकर अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ इन्हें? सर पता नहीं, कह रही है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। इंजेक्शन की वजह से वैशाली को थोड़ा आराम मिला और वो सो गई। उधर डॉक्टर ने अमृत को अपने पास बुलाया। देखिए, मुझे इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ये मामूली दर्द नहीं लग रहा है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अगले दिन वैशाली के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गईं और फिर जैसा मुझे डाउट था वही हुआ। इनके लिवर में इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा। कुछ बाहर का खाती हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, पिज्जा, बर्गर, तला भुना, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक पर ही तो जिंदा है ये तो बहुत गड़बड़ है। सीधा दाल चावल और खिचड़ी पर आ जाओ वैशाली, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। सर पर मैं ये सब खाकर जिंदा कैसे रहूंगी? ये सब खाकर ही जिंदा बच पाओगी, समझी? डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन पहली बार मंगला ने वैशाली पर गुस्सा किया। अब तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, समझी? बस अब आगे कोई जिद नहीं। सही कहा, आज से इसका पिज्जा सब बंद। उस दिन के बाद से मंगला वैशाली को दाल चावल और खिचड़ी खिलाने लगी। शुरुआत में वैशाली घर के सीधे साधे खाने को देखकर मुंह बनाती, पर धीरे धीरे वैशाली को देसी खाना अच्छा लगने लगा और फिर तो वो खुद ही सबके लिए दाल चावल और रोटी सब्जी बनाने लगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई।